अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी टॉक बुखल के ऊपर है। बुखल या कंजूसी, बड़ी हुई जो खुदगर्जी होती है उसका दूसरा नाम बुखल है। यानी जब आपकी खुदगर्जी, किसी इंसान का मिजाज इस कदर खुदगर्ज हो कि वो हद से ही बड़ा हो, तो उसको बुखल कहते हैं। बड़ी हुई खुदगर्जी को हम किस तरह समझें मैम? इनका सवाल ये है कि बड़ी हुई खुदगर्जी को ये किस तरह समझें। तो हम कुछ लोगों की मिसाल लेते हैं कि मसलन जो उनको समाज दे रहा है या सोसाइटी उनको जो चीज़ें दे रही है उसको वो मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं या मादी चीज़ों में अपने लिए कन्वर्ट करते हैं, मगर जब उनका देने का टाइम आता है तो वो सोसाइटी को देते नहीं। वो सब कुछ अपने लिए रखना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए रखना चाहते हैं। तो जब वो अपनों के लिए सब कुछ रखना चाहते हैं और सोसाइटी में उनका देने का मिजाज नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं कि हद से बड़ी हुई उनकी खुदगर्जी है। जी, बहुत सारे लोग जब बखील होते हैं तो सोसाइटी उससे अफेक्टेड होती है, सोसाइटी के ऊपर उसका असर होता है, क्योंकि सबका मिजाज अगर देने वाला नहीं तो सोसाइटी या समाज फ्लरिश नहीं करता। जब वो फ्लरिश नहीं करेगा तो इन टर्न जो है वो शख्स खुद भी, जो एक इंडिविजुअल है, तो वो शख्स भी तरक्की नहीं करेगा। अगर कोई ये शख्स समझता है कि मैं बखील रहकर तरक्की कर जाऊंगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। जब हमको सखावत सोसाइटी में मिलती है या सखी लोग मिलते हैं, तो सखी लोगों की वजह से सोसाइटी फ्लरिश करती है। इनका ये क्वेश्चन है कि सोसाइटी पर मेरे बुखल के क्या असरात होंगे। जी, सोसाइटी के ऊपर एक शख्स के बुखल के भी बहुत असरात होते हैं, क्योंकि वो शख्स समझ रहा है कि मैं बखील रहकर बहुत तरक्की कर जाऊंगा, मगर ऐसा इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। आपका बुखल सोसाइटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और पूरी सोसाइटी उससे अफेक्टेड होती है। तो सोसाइटी की तरक्की के लिए आजकल जब आप देखते हैं कि समाज जो तरक्की नहीं करते, उनके अंदर कोई बड़ा कैरेक्टर बिल्ट नहीं होता, कोई बड़ा किरदार सामने नहीं आता, क्योंकि जब ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे बखील लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक रिवाज पड़ गया, एक शख्स देखकर दूसरा शख्स भी बखील हो गया। तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है, क्योंकि सोसाइटी सखी नहीं रही, सोसाइटी के अंदर सखावत आप नहीं देख रहे। बुखल जो है वो जब बहुत आम हो जाता है तो उसके असरात जो सोसाइटी में पड़ते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो ये होता है कि वहाँ कोई बड़े कैरेक्टर के लोग पैदा नहीं होते। जो बुखल है वो रिटर्न होगा आपकी तरफ, और इसी तरह सखावत भी रिटर्न होती है। तो सोसाइटी में लोगों की तरबियत करनी पड़ती है कि वो अगर चाहते हैं कि उनका माहौल ऐसा हो जहाँ पर अच्छे किरदार के लोग हों या बड़े किरदार के लोग पैदा हों, तो उनको सखावत सिखानी पड़ेगी। और मैम, जो जैसे एक इंसान अगर समझता है कि मेरी जो कामयाबी है, मैं अगर ये मेरे पास माल है, मैं इस माल को बचा लूँगा, तो मेरी कामयाबी इसमें है कि इसको बचा लिया जाए। लेकिन ये डिस्कशन से हमें ये समझ आ रहा है कि जो बुखल है वो तो असल में इस तरह से ज़्यादा इंसान अपना नुकसान भी कर लेता है। जी बिल्कुल, बखील आदमी जो है वो नेचुरली अपना भी बहुत नुकसान करता है और अपने साथ दूसरों का भी बहुत बड़ा नुकसान करता है। बुखल का ये मिजाज आदमी के दिल को तंग कर देता है, इस तरह वो खुद अपने आप को किसी बड़ी कामयाबी से महरूम कर लेता है, क्योंकि इस दुनिया का कानून ये है कि जितना बड़ा दिल उतनी बड़ी कामयाबी। फर्द की तरक्की मजमूई तरक्की में है, ना कि सिर्फ इनफरादी तरक्की में। कुरान की सूरत नंबर 59 में इरशाद हुआ है, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ। जो शख्स अपने जी के लालच शोह नफ्स से बचा लिया गया, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं।